घर में एक नई शुरुआत। किरण का जीवन हमेशा से एक छोटे से गांव में शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हुआ था। वह खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों में कभी न खत्म होने वाला खालीपन था। उसे न तो कोई सपना था और न ही कोई बड़ी योजना, बस अपने छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ जीवन बिता रही थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसे यह बताया कि उसकी शादी की बात पक्की हो गई थी। किरण ने कभी न सोचा था कि उसकी शादी इतनी जल्दी होगी, लेकिन माँ की इच्छा पर उसे चुपचाप सब कुछ मानना पड़ा। शादी के दिन जब वह अपने नए घर जा रही थी, उसकी आंखों में कई तरह के सवाल थे। लेकिन घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी सास सुनीता की मुस्कान ने उसकी सारी घबराहट को खत्म कर दिया। सुनीता का चेहरा ऐसा था जैसे कोई शांत नदी हो जो हर दर्द और हर चिंता को अपने साथ बहा ले जाती हो। स्वागत है बिटिया, सुनीता ने प्यार से कहा और उसे अपने घर की दहलीज पर कदम रखने दिया। सास का प्यार और सिखाना घर में कदम रखते ही किरण को यह एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ अलग था। घर के कोने कोने में उसकी सास की छाप थी। वह सास जो सिर्फ एक परंपरा का पालन करने वाली नहीं, बल्कि एक सजीव, प्यार से भरी इंसान थी। घर की सफाई से लेकर खाने की रेसिपी तक सुनीता का हर काम में एक अलग ही स्वाद था। सास ने किरण को घर के सभी काम सिखाए, लेकिन सबसे खास था उसका गीत। जब भी घर में सर्दी गर्मी का मौसम आता या फिर कोई खास अवसर आता, सुनीता अपने प्यारे गीत को गाती। उस गीत में न केवल घर की खुशियां बयां होती, बल्कि उस गीत में ऐसे शब्द होते थे जो दिल को छू जाते थे। सास गाती है एक मीठा गीत जो घर को खुशियों से भर देता है। गाने में जो आनंद है वह सास के आशीर्वाद से ही मिलता है। किरण के लिए यह गीत केवल एक साधारण गाना नहीं था, बल्कि यह जीवन के बारे में एक बहुत ही सुंदर संदेश था। हर बार जब सुनीता यह गीत गाती, वह अपने अनुभवों और संस्कारों को किरण के दिल में बिठा देती। सास और बहू का रिश्ता समय बीतता गया और किरण ने सास के गीत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह जानने लगी थी कि जब घर में थोड़ी सी परेशानी होती या फिर किसी को उदासी घेरती, सुनीता उसी गीत को गाकर सबकी चिंता दूर कर देती। किरण ने एक दिन सुनीता से पूछा, माँ, आप यह गीत हमेशा क्यों गाती हो? क्या इसका कोई खास मतलब है? सुनीता मुस्कुराई और बोली, यह गीत मेरी माँ से मैंने सीखा था। जब भी घर में कोई मुसीबत आती या फिर किसी के दिल में दुख होता, तो मेरी माँ यह गीत गाती। वह मानती थी कि गाने से घर का माहौल हल्का हो जाता है। यह गीत सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का तरीका है। किरण को यह बात बहुत समझ में आई। वह सोचने लगी कि यह गाना सिर्फ घर को खुशियों से भरने का माध्यम नहीं, बल्कि सास और बहू के रिश्ते को भी मजबूत करता है। सास का गीत और बदलाव। किरण ने धीरे धीरे यह गीत अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब जब कभी भी घर में कुछ गलत होता या फिर किसी की तबीयत खराब होती, तो वह खुद इस गीत को गाने लगती। एक दिन किरण के पति राजीव को अपने ऑफिस में कुछ परेशानी हो गई थी और वह घर में उदास आकर बैठ गए। सुनीता ने देखा कि वह परेशान हैं और तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली। राजीव, क्या हुआ? सुनीता ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस में कुछ समस्याएं आ गई हैं, राजीव ने हल्के से कहा। सुनीता ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर वही गीत गाना शुरू कर दिया। सास गाती है एक मीठा गीत जो घर को खुशियों से भर देता है। गाने में जो आनंद है वह सास के आशीर्वाद से ही मिलता है। राजीव चुपचाप अपनी माँ की आवाज सुनता रहा।
कुछ ही देर बाद उसका चेहरा हल्का सा मुस्कराया। वह उठकर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आप सच में बहुत खास हो। यह गीत हमें हमेशा याद दिलाता है कि जीवन के किसी भी मुश्किल समय में हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक नई परंपरा वह दिन आया जब किरण ने अपने घर में सुनीता के गीत को पूरी तरह से अपनाया। वह जानती थी कि वह सिर्फ एक घर की बहू नहीं, बल्कि एक नई पीढ़ी की सास बनने जा रही थी। और वह अपने बच्चों को वही गीत, वही संस्कार देना चाहती थी जैसे उसकी सास ने उसे दिया था। समय के साथ किरण ने भी अपने बच्चों को वही गीत सिखाया और घर में हमेशा खुशी का माहौल बनाए रखा। इस गीत के माध्यम से एक नई परंपरा भी बन गई थी। हर पीढ़ी ने इसे अपनी अपनी तरह से अपनाया, लेकिन इसका मूल उद्देश्य वही था, घर में प्रेम, शांति और खुशी का वातावरण बनाना। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक साधारण सा गीत भी एक परिवार के रिश्तों को मजबूत कर सकता है। सास का गीत सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक प्रेम भरा आशीर्वाद है जो घर को खुशियों से भर देता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।